हिमाचल प्रदेश सरकार के इस 25-26 के बजट में जो है हम सेब बागवानों को और स्टोन फ्रूट के बागवानों को जो है पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में हम लोगों के लिए बहुत कुछ जो है ये सरकार निश्चित रूप से देगी, लेकिन इसमें पूरी तरह से निराशा लगी है। केवल मात्र डिजिटलाइजेशन करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5,000 करोड़ की आर्थिकी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिकी, जिसने कि कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को संभाल के रखा, उस आर्थिकी को कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं करना, कोई उसमें व्यवस्था नहीं करनी नए बजट में, तो ये एक बुरी तरह निराशा की बात है। बेशक इस सरकार ने जो है कृषि के लिए कुछ जो प्राकृतिक खेती है उसके लिए ज़रूर जो है उसमें प्रावधान किया है। उसमें चाहे वो दूध का रेट जो है वो बढ़ाया है, 51 रुपये किया है गाय का, और 61 रुपये भैंस के दूध का किया है। वो दूध पालकों के लिए निश्चित रूप से वो फ़ायदे वाली बात है। और गेहूँ की खेती के लिए भी जो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक गेहूँ है उसका मूल्य जो है न्यूनतम मूल्य 60 रुपये तय किया गया है। और जो मक्की का जो रेट है उसको 30 रुपये से बढ़ाकर ऑर्गेनिक मक्की का जो आटा है उसको 40 रुपये कर दिया गया है। और इसके अलावा जो शिवा का प्रोजेक्ट है वो तो पहले ही पुराना प्रोजेक्ट है, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्कीमें बनाई हैं कि 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, वो तो पहले की एक स्कीम है, उसमें 100 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। या वेदर बेस्ड जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस है, उसमें वैसे भी किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा। चाहे वो सेब बागवानी है, उसमें बेशक 3 फसलें और ऐड कर दी है, उसमें लीची है, चाहे आपका अमरूद है और अनार है, बेशक उसको उसमें ऐड किया है, लेकिन उसका फ़ायदा कभी किसानों बागवानों को अच्छी तरह नहीं मिले। उसके लिए पूरे किसान बागवान हमेशा लड़ते रहते हैं। केवल मात्र वो कंपनियों का फ़ायदा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिकी सेब की आर्थिकी है, उसमें पूरी तरह से निराशा हम किसानों बागवानों के हाथ लगी है। 5,000 रुपये के 5 करोड़ रुपये मात्र 5,000 करोड़ की आर्थिकी के लिए रखना, और केवल मात्र मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष के जो कार्य है उसको गिनाया गया, चाहे वो यूनिवर्सल कार्टन का है, चाहे वो MIS का पैसा दिया गया है। इस वर्ष का MIS के पैसे के लिए भी कोई आगे का प्रावधान अभी तक नहीं उसमें बताया गया। चाहे वो जालियों की सब्सिडी है, उसके जालियों के पैसे भी अभी बहुत सारे बागवानों के रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स है जिसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। ये बड़ी निराशा की बात है, और सेब बागवानों को पूरी तरह निराशा हाथ लगी है। चाहे वो स्टोन फ्रूट के बागवान हैं, उनको भी निराशा हाथ लगी है। और ख़ासकर बेशक कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से, चाहे वो आलू वाले हैं, बागवान किसान हैं हमारे, उनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट जो प्लांट लगना है, लेकिन सेब बागवानी और स्टोन फ्रूट की बागवानी के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय किसान।